15 जून 1928 कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। मुझे पता है कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के काबिल हैं। हालांकि सभी परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। महात्मा गांधी ने मोतीलाल को जवाब दिया, अभी समय नहीं आया है कि जवाहर को ये जिम्मेदारी दी जाए। फिर 11 जुलाई को एक और पत्र में मोतीलाल ने लिखा, हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है। आजादी का ये संघर्ष आज नहीं तो कल जवाहर जैसे लोगों को ही जारी रखना होगा। अगले ही साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। ये किस्सा बताता है कि कैसे मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू के लिए भूमिका बनाई और उन्हें उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा। परिवार राज सीरीज के पहले एपिसोड में देश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहे जाने वाले नेहरू गांधी परिवार की कहानी। मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण मुगल दरबार में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। इनका ताल्लुक कश्मीर से था, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में ही ये परिवार दिल्ली आकर बस गया। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जब अंग्रेज सेना दिल्ली में घुसी तो उस वक्त मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू शहर कोतवाल थे। इस हिंसा से बचने के लिए उनका परिवार आगरा में जाकर बस गया। मार्च 1861 में गंगाधर नेहरू का निधन हुआ और इसके 3 महीने बाद 6 मई 1861 में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल की परवरिश उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू ने की, जो पहले राजस्थान की खेतड़ी रियासत में दीवान थे और बाद में आगरा हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। हाई कोर्ट आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हुआ तो नेहरू परिवार भी इलाहाबाद में बस गया। जब 1885 में रिटायर्ड अंग्रेज कलेक्टर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की नींव रखी, उस वक्त मोतीलाल नेहरू वकालत पढ़ रहे थे। उस दौर में कांग्रेस पार्टी देश के बड़े जमींदारों और बैरिस्टर्स की पार्टी मानी जाती थी। DC गोस्वामी की किताब पंडित मोतीलाल नेहरू एक महान देशभक्त के मुताबिक 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक हो रही थी तो पहली बार मोतीलाल नेहरू किसी राजनीतिक बैठक में शामिल हुए थे। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उस वक्त मोतीलाल नेहरू को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने पूरा फोकस अपने वकालत के पेशे पर किया और 1900 ईस्वी तक उनका नाम देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार होने लगा। उन्होंने इलाहाबाद में आलीशान घर खरीदा और उसका नाम आनंद भवन रखा। वो राज से जिंदगी जीने लगे और अपने बच्चों की परवरिश भी ऐसे ही की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर के आदेश पर सैकड़ों भारतीयों का कत्लेआम हुआ। इस घटना ने मोतीलाल नेहरू का अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ा दिया। इसी के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए और करीब 8 महीने बाद दिसंबर 1919 को अमृतसर में जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई तो मोतीलाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 1928 में कोलकाता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने और अगले साल यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में उनकी जगह उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने और यहीं से कांग्रेस में नेहरू गांधी युग की विधिवत शुरुआत हुई। पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि 1955 में नेहरू ने अपने करीबी गुजराती नेता UN ढेवर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। 1959 में ढेवर ने नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया। 1959 में ढेवर के पद छोड़ने के बाद सभी को लगा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता S निजलिंगप्पा पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तभी मीटिंग में शास्त्री जी उठे और उन्होंने कहा कि इंदिरा को अध्यक्ष पद के लिए पूछा जा सकता है। कुछ नेताओं ने इंदिरा की तबीयत पर सवाल खड़े किए, लेकिन तभी नेहरू ने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंदुज हेल्थ। नेहरू ने साफ तौर पर बेटी का पक्ष लिया था और 1959 में पहली बार इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष चुन ली गई। शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा प्रधानमंत्री बनी और 1978 से 1983 तक कांग्रेस अध्यक्ष बनी रही। अभी कम ही लोग जानते हैं कि नेहरू परिवार ने गांधी सरनेम कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया। बर्टिल फॉल्क अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखते हैं, फिरोज गांधी पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम गांधी कर लिया। फिरोज से शादी के बाद इंदिरा गांधी सरनेम लगाने लगी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी को आने वाले समय में कांग्रेस का अध्यक्ष माना जा रहा था। लेकिन 23 जून 1980 को एक प्लेन दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई।
इंदिरा के बड़े बेटे राजीव राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें समझाया, जिसके बाद 1980 में राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़ राजनीति में आए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद पीएम पद और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए प्रणब मुखर्जी समेत कई दावेदार थे। लेकिन आनन फानन में उसी शाम राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और 1991 में राजीव की हत्या तक कांग्रेस अध्यक्ष पद भी उनके पास ही रहा। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी इतना घबरा गई थी कि उन्होंने राजनीति में आने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के आग्रह के बावजूद भी वो 7 सालों तक राजनीति से दूर रही। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। हालांकि पार्टी के कई बड़े नेता केसरी के नेतृत्व से खुश नहीं थे और कांग्रेस बिखरने लगी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस में बिखराव देखने के बाद सोनिया ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने की हामी भरी, लेकिन सोनिया की एंट्री इतनी भी आसान नहीं थी। केसरी अध्यक्ष पद न छोड़ने पर अड़ गए और आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव तैयार कर उन्हें बाहर कर दिया और 1998 में सोनिया को अध्यक्ष चुन लिया गया। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. CSDS लोकनीति के सह निदेशक सुहास पलशिकर के मुताबिक सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना वंशवाद की राजनीति का नतीजा नहीं था। राजीव की मौत के बाद जब कांग्रेस पार्टी बिखर रही थी, तब उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में लाया गया था जो उस समय पार्टी में सभी के लिए स्वीकार्य थी। 15 मई 1999 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताकर उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का विरोध किया। इस विरोध के बाद सोनिया ने कांग्रेस कार्य समिति को भावुक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 20 मई 1999 को CWC ने पवार, संगमा और अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी के इस फैसले के बाद सोनिया गांधी भी अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हुई। इसके बाद 19 साल से ज्यादा समय तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रही और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक यानी 10 साल केंद्र में अपनी सरकार चलाई। इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को पारंपरिक अमेठी सीट से टिकट देकर सांसद बनाया। 2014 में कांग्रेस बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारी, साथ ही कई राज्यों में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसी समय सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब रहा करती थी। ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। 2017 में जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास ही रही, लेकिन राहुल के अध्यक्ष बनने के बावजूद हार का सिलसिला नहीं थमा। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाने की काफी कोशिशें हुई, लेकिन राहुल ने इस्तीफा वापस नहीं लिया और उन्होंने पार्टी का नया अध्यक्ष मनोनीत करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद 2022 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रही। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि अभी भी कांग्रेस के तमाम फैसलों में गांधी परिवार की छाप दिखती है। जानकार मानते हैं कि भले ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही रहेंगे। परिवार राज सीरीज के पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और पॉलिटिकल फैमिली की कहानी जानेंगे। नमस्कार।